नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और एक खबर बार बार हर जगह पर सर्कुलेट हो रही है। खबर ये है कि 13 मार्च को जो मुस्लिम संगठन या कहें मुस्लिम तंजीमों का एक प्रदर्शन होना था, धरना होना था जंतर मंतर पर, अब वो 17 मार्च को होने वाला है। पर ये जो प्रोटेस्ट है वो क्यों होगा, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके लिए आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी और सौरभ जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंकज जी से। पंकज जी, ये क्या है, पहले जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, उसके पीछे की पूरी क्या बात है, क्या सिलसिला क्या है, अब वो हमें बताइए। देखिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले ये प्रोटेस्ट मुस्लिम तंजीमों की तरफ से हो रहा है तकरीबन, और मुस्लिम संगठन जितने भी हैं इसे अपने हक और हकूक़ की लड़ाई ये बता रहे हैं। दरअसल है क्या, जो जेपीसी में इन दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, लैंड बिल है, उस पर लगभग लास्ट प्रोसेस में है, और जो अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र का दूसरा पार्ट, वो 4 अप्रैल तक चलना है। तो इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो ये वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है वो इस बार सरकार पास कर देगी। तो इसके विरोध में मुस्लिम के तंजीम, जितने मुस्लिम तंजीम हैं, वो विरोध प्रदर्शन उन्होंने इसका तय किया जो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, और वो विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर। ये जंतर मंतर वो जगह है जहां से कि चंद किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन है। तो इस पे सबसे बड़ी बात तो है, जो जंतर मंतर पे अब इस तरह के किसी तरह का प्रदर्शन की अनुमति सरकार नहीं देती है, दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं, तो वो कैसे होगा? तो बेसिकली इसे मुस्लिम तंजीमों का या मुस्लिम संगठनों के तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। पहले ये 13 मार्च को होने वाला था, और ये 13 मार्च वो दिन था जबकि एक दिन बाद, सिर्फ एक दिन बाद होली था, और होली के दिन जुमे का नमाज है। उसके को लेके ही देश में कई मुस्लिम संगठन और हिंदुओं में ये चल रहा है, जो नमाज का दिन जो है, तो जुमे की नमाज है, तो उस पर एक कंट्रोवर्सी है। तो उस कंट्रोवर्सी के बीच में ये किया जाना यहाँ था। तो लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब 13 तारीख का दिन तय किया गया तो कई संगठनों ने इसका विरोध किया, और फिर वहाँ से आया, जो आप अगर इस तरह का विरोध करेंगे, होली से एक दिन पहले अगर जंतर मंतर पर आप इस तरह का करने तय, तो एक हिंदुओं में एक गलत मैसेज जाएगा। तो उसके कारण उसकी भरपाई करते हुए उन लोगों ने, मुस्लिम संगठनों ने, जिसमें जमात हिंद और जितना वक्फ अमेंडमेंट वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों ने तय ये किया जो 17 तारीख को ये यहाँ पे प्रदर्शन ये करेंगे जंतर मंतर पे। अब जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस परमिशन देती है, नहीं देती है, किस तरह से वो करेंगे, अभी ये तय नहीं है। सौरभ जी, पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये बोर्ड गठित हुई, ये जो जेपीसी कमेटी बनी, ये इसके पीछे रीज़न क्या था, क्या उसकी आउटपुट आए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी विरोध हो रहा है एक्चुअली में? देखिए, विरोध तो इस बात का हो रहा है कि मुझे, जैसा कानून जेपीसी का जो अभी तक की मीडिया में खबरें आई, जेपीसी में जो ये वक्फ बोर्ड में जो परिवर्तन किया जा रहा था, उसमें ये था कि अब इसमें थोड़ा सा कोर्ट का इन्वॉल्वेशन हो जाएगा। ज़मीनें, जैसे पहले वक्फ अगर दावा कर देता था किसी ज़मीन पर, तो जिस पर दावा करता था उस बंदे को प्रूव करना होता था कि ये ज़मीन उसकी है, वक्फ को ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ये तमाम चीज़ें उसको करना पड़ेगा। तो इसका विरोध करना, इसका प्रोटेस्ट करना कहाँ तक सही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। या तो लोगों को समझ में नहीं आया है, या उनको जो संगठन है, चाहे वो पीएलबी है या फिर और मुस्लिम संगठन है, जिस तरीके से वो इसको बता रहे हैं लोगों को, मुझे लग रहा है उसमें कहीं है कि अभी मैं कई चैनलों पे या कई मीडिया इंडस्ट्रीज में देख रहा था कि जहाँ पे तमाम मुस्लिम से ऐसी बाइट दे रहे थे कि मतलब शहर शहर शाहीन बाग बना देंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। और वो बोल रहे थे कि मर सकते हैं, मार भी सकते हैं अगर ऐसा होता है, अगर ये वक्फ बिल पास होता है तो हम मतलब गला काटने तक की बात कर रहे थे। तमाम तरीके की बातें मीडिया में चल रही हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ऐसी ऐसी बातें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही हैं। आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतता है, तो इंदौर में, महू में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, मतलब एक पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, और उसमें जो एफआईआर रिपोर्ट आती है, उस एफआईआर रिपोर्ट में सामने क्या आता है कि जो वहाँ पे जो पत्थरबाजी की गई पहले से ही प्लानिंग थी, मतलब वो हिंसा वेल प्लान थी। तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ये वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट बिल है उसके प्रोटेस्ट को लेकर तो ये विरोध नहीं किया गया था, कि ये एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई थी कि हम दिल्ली में जब लाखों लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे तो फिर कैसी तस्वीर आएगी, हम इसको वापस लाएंगे। क्योंकि आप देखिए, एक बार जब मोदी सरकार किसान कानून लेकर आई थी, किसानों को लेकर 3 कानून लेकर आई थी, तो काफ़ी बड़ा विरोध हुआ था। मोदी सरकार ने उस पर बैक फुट भी दिया था और वो वापस हो गया था। लेकिन आप सीए एनआरसी पे जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे और लगातार विरोध चल रहा था, लेकिन लंबा विरोध चला था, बहुत परेशानियां हुई थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई अपना कदम पीछे नहीं खींचा था।
वक्फ बिल पे भी यही बात है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों को भी जेपीसी में पूछा जा रहा था कि इसमें आखिर समस्या क्या है। वो समस्या कोई नहीं बता रहा। उनका कहना है कि इसके आने से वक्फ का पावर घट जाएगा। तो क्यों नहीं घट जाएगा? क्योंकि वक्फ की कमेटी में अभी तक कोई मुस्लिम महिला नहीं हुआ करती थी, अब एक मुस्लिम महिला भी होगी उसमें। तो तमाम तरीके की जो अब नई नई चीज़ उसमें संशोधन किया जा रहा है, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत बहुत पहले से भी थी, लेकिन अभी जब बिल आया नहीं। डर किस बात का है? क्योंकि संदर्भ में लोकसभा हो या राज्यसभा, वहाँ बीजेपी अभी तक की इस स्थिति में है कि वो बिल पास करवा ले जाएगी। और कहीं ना कहीं इस पर आप केवल मुस्लिम संगठनों का बयान देख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से उस तरीके से इसका विरोध नहीं किया जा रहा है कि अमेंडमेंट में ना किया जाए, क्योंकि इसमें ऐसे कोई बात थी नहीं भाई। ऐसा तो वक्फ की मनमानी चलती। आप देखिए हाल फिलहाल में वक्फ ने संसद भवन को बता दिया कि हमारी ज़मीन थी, मुकेश अंबानी के घर को बता दिया हमारी ज़मीन पे थी। तो इस तरीके के दावे अगर वक्फ करती रहेगी तो उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत तो थी। पंकज जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से क्लैरिटी एक चाहिए थी, अगर सामने से अगर कुछ भी अगर लगता है कि फीडबैक चाहिए था, या एक होता है ना, जैसे कि एनआरसी के समय भी देखा गया था कि बात को पूरे अच्छे से समझे बिना ही इसका एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया था। बाद में पता चला कि एनआरसी एक्चुअली है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान है, किस कंडीशन में चीज़ें लागू होंगी। आपको नहीं लग रहा है कि जो उनके हेड हैं, या कहें कि जो सामने जो भी संगठन, मुस्लिम संगठन है, उनके जो भी जो उनके कर्ता धर्ता हैं, प्लस जो उनको देखते हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं, उनको ये नहीं था कि एक बार बैठ के इनके साथ पहले कमेटी के साथ बैठते समझते, या सीधा एक तरफा उन्होंने जो ये बताया है कि नहीं हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये कहाँ तक क्या लग रहा है कि यहाँ एक मैच्योरिटी की कमी नहीं लग रही आपको? देखिए, इसका जो है सो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलेमा हिंद जो है वो इसका विरोध कर रहा है। इन लोगों का कहना है जो अगर वक्फ प्रॉपर्टी बिल पास हो गया तो उनकी कब्रिस्तान की ज़मीन और उनके जितने भी ज़मीन पे उनको वक्फ किया है वो छिन जाएगी। दरअसल ये है जो यही एक जो जिसने आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और यही जो जेपीसी जो बना गया है वक्फ बिल को लेके, जिसका जगदम्बिका पाल हेड हैं जो लीड कर रहे हैं, वो लगातार वो बोल रहे हैं जो आपने जैसा कहा, जो मुस्लिम जो संगठन हैं उन लोगों ने बिल को नहीं देखा है। सेम बात ये कर रहे हैं जो जब जेपीसी में ये बात चर्चा के लिए जब आया तो तमाम संगठनों ने इसका विरोध किया। और जैसे हम इनका नाम ले लेते हैं ओवैसी साहब का, तो ओवैसी साहब तक ने इसमें विरोध किया, उन्होंने कुछ नोट छोड़े। तो उस नोट पे जगदम्बिका पाल ने कहा कि उस नोट पे जो जेपीसी ने जो एक्शन लिया है, जो उसमें उनको अमेंडमेंट अपने बिल में संशोधन करना था नहीं करना था, उसका नोट उन्होंने लिखा है और ये उस पर सरकार विचार कर रही है और सारे तथ्यों को इसमें समाहित किया जाएगा। बेसिकली देखिए है क्या, जो वक्फ लैंड है क्या, पहले हमें ये समझना। वक्फ लैंड वो है जो एक कहा जाता है गैर मजरूआ और आम और गैर मजरूआ खास। तो और ये उस समय का जमीन है, मान लीजिए कोई जमीन ऐसे पड़ा हुआ सरकारी जमीन है, या फिर जो आज़ादी के बाद से ही वक्फ लैंड हो गया था, तो जो यहाँ के जो भू दान में दिया गया था, ये था जमीन, दुश्मन वाला जो जमीन होता है, शत्रु संपत्ति वाला था, तो उन पे को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया और ये कर लिया। अब उसमें क्या है, जो इसको इस तरह तक इतना मुस्लिम संगठनों ने या वक्फ का इतना वर्चस्व हो गया था और इतना आताताई की तरह ये लोग कर रहे थे, जो मान लीजिए किसी का जमीन है, उस जमीन पे वो कैप्चर कर लिया, और अब जो है इस के तहत उनको जिसका ज़मीन है अब उसको प्रूफ करना पड़ता था कि मेरा ज़मीन है, आप नहीं है। तो इसमें तमाम चीज़ें ऐसी है। और आप ये देखेंगे जो इंडिया में अगर लैंड लॉर्ड और लैंड होल्डर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। और वक्फ जो जैसे आपने कहा कि जो अब ये बोल रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन तक उस पर बना हुआ है, संसद भवन उस पर, तो सारे दावे किए हैं। तो इस तरह की बात है, इससे एक लगाम लगेगा। और सरकार का मंशा ये नहीं है जो किसी समुदाय किसी संगठन और इसको ये करना, एक है कि एक देश में एक पारदर्शी कानून हो, जिसकी जो संपत्ति है वो संपत्ति रहे। अब आप देखिए जो देश के कई हिस्सों में अभी संपत्ति को जो जमीन है, जमीन के लिए चकबंदी और ये सब का पैमाइश किया जा रहा है और उसको कानूनी रूप दिया जाता है, उसी का एक हिस्सा है। हाँ, विरोध करना तो सियासत है, तो वो सियासत हो रहा है। सौरभ, वही जो सवाल मैं पूछ रहा था कि भाई अब जब दो साइड होते हैं, कमेटी ने अपने बार जो रिपोर्ट में बताया कि भाई चीज़ें जो है, जब अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है सामने वाले का, तो एक साथ में बैठ के मैच्योरिटी के साथ अपनी बात रखी जाती है। सीधा ये प्रदर्शन करना, ये धरना देना, ये जो चीज़ें हैं, इसको इग्नोर या अवॉइड किया जा सकता था।
देखिए, पहली बात तो ये पूरा तरीका ही गलत है कि मतलब जैसे संगठन, पहले तो ये आप वर्गला रहे हैं लोगों को कि आप उनको सही चीज़ें बता नहीं रहे। आप पहले बता देते हैं कि कोई भी कानून आने वाला, चाहे वो सीए आता है, एनआरसी आता है या वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है, तो इस पे मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो सीधा बोल देते हैं ये मुस्लिम विरोधी है, इससे मुस्लिमों की ज़मीनें छिन जाएगी, मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी, मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे। ये तमाम तरीके का जो एनआरसी के वक्त भी एनआरसी में भी होता, आखिर क्या हुआ, सीए एनआरसी आने के बाद में किसी की नागरिकता गई नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या अमेंडमेंट आने के बाद में जो वक्फ का आएगा तो ज़मीनें थोड़े चली जाएंगे, लेकिन जो बेफालतू के दावे, क्योंकि वक्फ से कई लोग परेशान भी रहे इस देश में, जिनको लगा कि उन्होंने दावा कर दिया, अब मान लिया कि मेरे पुश्तैनी ज़मीनें हैं, मेरे पास उसका कागज़ भी नहीं है, मान लिया, और उस पर वक्फ ने दावा कर दिया कि ये ज़मीन भाई हमारी है। अब हमें साबित करना है, हमारे पास कागज़ नहीं है, अब वक्फ ने दावा कर दिया, अब हम कोर्ट जाएंगे, वक्फ को कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि वक्फ के मामले में कोर्ट को इंटरफेयर कर नहीं सकती थी। तो ये तमाम तरीके जब थे तो वक्फ कहीं ना कहीं निरंकुश था। अब आप देखिए, हिंदुओं में देख लीजिए, हिंदुओं के कई बड़े मंदिर जो हैं वो सेंट्रल बोर्ड के अधीन में आता है, उसको सेंट्रल कमेटी देखती है, मंदिर देखभाल करती है। तो क्या मंदिर कभी किसी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं? नहीं ना। सनातन बोर्ड की मांग चलने लगी थी, अभी बीच में चर्चा ये होने लगी थी कि वक्फ बोर्ड के तर्ज पर आप सनातन बोर्ड बना दीजिए। तो कोई भी बोर्ड बनाया जाता है तो उसका अधिकार ये तो नहीं होता है ना कि आप किसी की ज़मीन कब्जा कर लीजिए, या मान लिया। सौरभ, सबसे बड़ी बात है जो इसमें जो ये हो रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का मुस्लिमों के तरफ से ये इसकी मांग की गई थी, क्योंकि कई ऐसे मतलब प्रीत पक्ष हैं जो लगातार आके इसका मतलब अगर ये बोलें जो इसको लेके जो है सो मुस्लिम ही समुदाय ही दो गुटों में है। जो वक्फ बिल का वो समर्थन कर रहे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, जो वक्फ से जुड़े हुए नहीं है, जो आम मुसलमान हैं, जो वो सफ़र कर रहे हैं, उनके ज़मीनों को वक्फ ने किसी न किसी तरह से वो आपको कब्जा कर लिया है। और उनको इसके कारण कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने रिपोर्ट पढ़ा और मैंने जो रिसर्च में देखा, जो कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो वक्फ के इसके कारण वो भूमिहीन हो गए हैं, उनके पास भूमि नहीं, जबकि वो पुश्तैनी में उन लोगों के पास ठीक ठाक तो उनको हो गया था। तो सबसे बड़ी बात है, अब देखिए जैसे आपने कहा, जो चूंकि अभी तक क्या है, जो मुस्लिम संगठनों में सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे महसूस होता है, उसके जो आला लोग हैं, जो ऊपर जो बैठे लोग हैं, वो एक सही मैसेज सर्कुलेट नहीं करते हैं, जिसके कारण कि वो होता है। जैसे अभी आप देखिए, तो जो ताज़ा उदाहरण है वो है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया। यूसीसी का देखिए कितना विरोध हो रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन जब ये उत्तराखंड में लागू किया गया तो वहाँ उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही इसका समर्थन किया, और ये देखिए कितना शांतिपूर्वक हो गया सब कुछ, कहीं कोई राग द्वेष नहीं है। और मैं जगदम्बिका पाल का ये स्टेटमेंट का मैं ये समर्थन करता हूं, जो उन्होंने बोला, जो पहले इस बिल को आप पढ़िए, इसको आप देखिए, आप बिना पढ़े हुए आपने एक प्री ऑक्युपाइड आपने माइंड बना लिया, प्री एज्यूम कर लिया है, जो कुछ भी हो उसका विरोध करना है, तो कुछ भी हो उसका विरोध करना, उसी के तर्ज पे इसका ये हो रहा है। जैसे मान लिया कि कश्मीर में जब आर्टिकल 370 रिमूव की जा रही थी, उस वक्त में भी ऐसा माहौल बनाया गया कि कश्मीरियों का अधिकार छिन जाएगा, कश्मीरियों के साथ ऐसा हो जाएगा, मतलब एक तरीके पूरे देश में माहौल ऐसा फैल गया था। लेकिन आज हम कश्मीर को जब देखते हैं तो कश्मीर में हर चीज़ बड़ी अच्छी पहल हो गई है, वहाँ से लोग क्रिकेट खेलने लगे, बिजनेस और बहुत चीज़ें निकल रही हैं। यूसीसी आपने उत्तराखंड में कहा कि लोगों ने कहा, अच्छा जब भी कोई सरकार ऐसी बिल लेके आती है तो मुस्लिम लीडर्स की तरफ से ये बयान अक्सर आ जाता है कि इससे मुस्लिमों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, उनके अधिकार में कमी आ जाए, उनका भेदभाव होगा। अमेंडमेंट बिल वाले के पास हुई तो उन्होंने कहने लगे कि हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तानों पर दावा ठोक दिया जाएगा, तमाम तरीके की जो ये बातें आई। जो आप बोल रहे हैं ना, इससे जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जो वर्चस्व में हैं, वक्फ पे जो बैठे हुए हैं लोग हैं, उनके अधिकारों में कटौती होगी, ना कि आम जन में, और यही हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसे आपने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया, देखिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ, एक नया वहाँ विकास का बयार शुरू हुआ, और वहाँ के विपक्षी पार्टी महबूबा महमूद, या फिर आप ये देखिए उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम संगठन, उनका चूंकि राजनीति है तो उनको इसका विरोध करना है, जो वो विरोध करेंगे, लेकिन अंदर खाने से वो सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं 370 का, और वो ये चाह रहे हैं जो ये लागू होने के, जिस तरह से केंद्र और राज्य में जो सामंजस्य एक स्थापित हुआ है, और जिस तरह से चहुमुखी विकास वहाँ का हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नए नए उद्योग का ये हो रहा है, और लोग आकर्षित हो रहे हैं। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में पर्यटन का क्या स्तर है, पर्यटन का जो लेवल है, ग्राफ लगातार बढ़ता है, आतंकी वारदातें कम हुआ है, एजुकेशन में युवाओं के लिए पहले जो था 371 से पहले 7 साल में ग्रेजुएशन होते, स्कूल कॉलेज में हड़ताल और ये सब लगातार जारी था। तो देखिए विकास की पटरी पे आना है तो आपको मेन धारा से आपको मिल के चलना होगा, और
जो विकास की बात होगी फिर होगी। अगर आप विरोध करते हैं तो विरोध, हर चीज़ का विरोध करना, आपने एक सियासत का मुद्दा और वोट बैंक का मुद्दा बना लिया तो फिर तो अपने अपने सियासी फायदे नुकसान के हिसाब से रोटी आप सेकिए। तो यही हो रहा है, जो मुस्लिम के जो तंजीम के जो आला लोग हैं वो अपना सियासी और अपने फायदे को चमका रहे हैं। तमाम चीज़ें आप देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो भी चीज़ें उनके अंदर, मान लो हर कानून में कभी ना कोई जब लागू किया जाता है उस वक्त तो सही होता है, लेकिन कुछ सालों बाद उसमें कुछ ज़रूरत होती है संशोधन की। जब ये वक्फ बिल बना था, नया चीज़ कोई भी होता है, नया चीज़ कोई भी होता है तो उसको अडॉप्ट करने में दिक्कतें आती है, फिर आप स्मूथ हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, जो भारत में जब कंप्यूटर आ रहा था तो कंप्यूटर राजीव गांधी जब ला रहे थे तो उसका बाहरी पैमाने पर विरोध, नौकरी चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा। आज देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो जरिया है और भारत का जो इतने दुनिया भर में भारत का जो पैठ बढ़ा है और भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है और आपका रेवेन्यू के सोर्सेज पे देखिए, रोजगार के सोर्सेज पे एक मतलब क्या, एक तो रेवोल्यूशन उससे आ गया, एक छोटे से उसे क्रांति वही चीज़ है कि मतलब जिस तरीके से मतलब पहले वक्त बिल आया, इतने सालों तक चल रहा था, उससे लोगों में अब एक मुस्लिमों में दो पक्ष बढ़ गए। आप देखिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम के लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको समझ चुके हैं, आप मुस्लिम भी समझ चुके हैं। और विपक्षी पार्टियां भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर रही ना। आप सबसे बड़ी बात देखिए, कोई विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, टीएमसी हो, देखिए कोई भी, या मतलब साउथ इंडिया की जितने भी पार्टियां हो, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। सब, हाँ, एक इसका, अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जो जेपीसी जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में ओवैसी भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। ओवैसी भी ये बोल रहे हैं जहां इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जब जेपीसी से बाहर आते हैं और मुस्लिम संगठनों और से बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपके कब्रिस्तान की जमीन छीन जाएगी, आपके मदरसे की जमीन छीन जाएगी, आपका क्या बोलते हैं, आपका जो प्रॉपर्टी है वो चली जाए। अरे भाई, आपके पास अगर कागजात हैं, आपके पास अगर सब कुछ है तो कैसे आपकी चली जाएगी? जो आपका है तो आपका रहेगा। यही अवैध रूप से जो कब्जा करके रखा है और जिसके कारण कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, और एक दो नहीं है, कई ऐसे परिवार हैं जो कि भूमिहीन हो चुके हैं। सिर्फ आपके इस जो जमीन को आप एक भूमाफिया, वक्फ बोर्ड, अगर मैं बोलूँ थोड़ा तल्ख शब्द है, ठीक है, तो एक भूमाफिया की तरह वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। तो ये जो है, ये अब देखने वाली बात है कि क्या होगा 17 तारीख को हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और क्या, हाँ, क्योंकि अभी तो कुछ संभावित तो यही बताया जा रहा है कि जंतर मंतर है। कहीं ना कहीं ये जो टालने की बात की गई 13 मार्च को, अगर इनको जिस तरीके से ये लोग दावा कर रहे हैं कि सारे मुस्लिम हमारे साथ हैं, अगर इतना ही साथ होता तो शायद 13 मार्च को ही जाता। और 17 मार्च वाली जो बात की, जंतर मंतर बजाने ना कोई परमिशन लिया ना कुछ लिया है, और इस तरीके से मुंह उठा के चले जाना। देखिए, इसमें क्या दिक्कत है, इसी मुस्लिम तंजीमों के साथ इसमें क्या दिक्कत है? इसको वो इस्लामियत से नहीं जोड़ रहे हैं। और जितना भी जेपीसी और ये और एनआरसी और यूसीसी तो है, उस लोग वो धर्म से जोड़ दे रहे थे। लेकिन चूंकि आपके धर्म में जो अनियमितताएं हैं, धर्म के जो चोला ओढ़ के आप जो क्राइम कर रहे थे, लोगों की जमीन छीन रहे थे, आप भूमाफियागिरी कर रहे थे, वो उससे पर्दा हट रहा है। तो जो संगठन के लोग हैं, जो आला मौलाना हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है और इनको जन समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो जो व्हाट्सएप और इस सब पे जो है, जो लगातार वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो जी, आपने अभी सुना कि हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि क्या है पूरा मामला, और 17 तारीख को संभावित जो अभी तक बात चल रही है वो जंतर मंतर पर धरना होने वाला है। अब आप भी देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और ये बताइए कि आप कमेंट सेक्शन में कि क्या लग रहा है, कि क्या ये जल्दबाजी हो रही है उन संगठनों के द्वारा, क्या अभी उनको समय लेकर सोच विचार कर ही आगे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।